हमारी धरती पर 3.5 अरब साल पहले रहस्यमयी तरीके से लाइफ का जन्म हुआ। उससे पहले पृथ्वी पर लाइफ का कोई अस्तित्व नहीं था, यानी इसकी उत्पत्ति से लेकर 1 अरब साल तक पृथ्वी वीरान थी। लेकिन 3.5 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी पर एक ग्रेटेस्ट शो का जन्म दिया। उस शो का नाम है इवोल्यूशन। जब से लाइफ पैदा हुई है तब से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से लाइफ की दुश्मन बनी रही हैं, और यही कारण है कि 5 बार प्रलय से लाइफ को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई। लाइफ हमेशा सरवाइव करती रही, और न सिर्फ सरवाइव बल्कि इस प्रलय के कारण ही धरती पर अन्य प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई। शुरुआत में जन्मी सिंगल सेल बैक्टीरिया लाइफ की सबसे सिंपल फॉर्म थी, और धीरे धीरे नेचर ने इसे कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया। अरबों सालों में लाइफ समुद्र से सतह पर और सतह से आसमान की ऊंचाइयों पर कदम रखने लगी। इन अरबों सालों में इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। आज से करीब 65 मिलियन साल पहले डायनासोर जैसे प्रजातियों का अंत हो चुका था। डायनासोर के युग का अंत होने के बाद अब धरती पर मैमल्स का राज होना बाकी था। मैमल्स धरती पर मौजूद सभी स्तनधारियों और इंसानों के पूर्वज थे, जो साइज में एक चूहे जितने छोटे थे। लेकिन इवोल्यूशन के चलते मैमल्स की भी कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। डायनासोर के अंत के बाद अब मैमल्स के लिए धरती एक खुला मैदान थी। जो मैमल्स डायनासोर के डर से बिल में रहते थे, वे अब धरती के सतह पर बेखौफ घूमने लगे थे। अब वे एक नए इन्वायरमेंट में घूमने लगे। इस वजह से इवोल्यूशन के चलते मैमल्स भी कई प्रकार के जीवों में विकसित होने लगे। परंतु दोस्तों, डायनासोर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। डायनासोर की कई प्रजातियां अभी सरवाइव कर रही थी, पर बदलते मौसम और वातावरण के चलते वे धीरे धीरे बर्ड्स में बदलते गए। इन मैमल्स को विचित्र प्रकार के जीवों में परिवर्तित होने के लिए करोड़ों साल का समय लग गया, जहां पर ये मैमल्स इवॉल्व होते होते प्राइमेट्स में बदल गए। इन्हीं प्राइमेट्स से आगे चलकर हम इंसानों की उत्पत्ति होनी थी। आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके चलते ये प्राइमेट्स मजबूर हुए और 2 पैरों पर चलने लगे। ये पहला कदम था इंसान की उत्पत्ति की ओर। इसी समय अफ्रीका के उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखने लगे। ऐसे में पेड़ों पर कूदने वाले प्राइमेट्स अब धरती की सतह पर आ गए। अब इसके बाद नेचर ने इन्हें मजबूर किया कि ये 2 पैरों पर चलें, ताकि ये दूर तक देख पाएँ और इनके शरीर की ऊर्जा भी कम खत्म हो। इस वजह से जो प्रजातियां बंदरों से अलग हुई वे थी होमोनेट। अगले कई मिलियन सालों में होमिनेट की कई प्रजातियां विकसित हुई, और अंत में जो थी वे थी होमो। ये आज से 24 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे। समय के साथ इनके दिमाग का विकास होना शुरू हुआ। इस तरह आज से करीब 20 लाख साल पहले होमोजीनस की उत्पत्ति हुई, जिसने पत्थरों के औजारों का उपयोग किया। इन होमोजीनस में एक और प्रजाति की उत्पत्ति हुई, जो थी होमो इरेक्टस, जो आज से करीब 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आए थे। और इन्होंने ही सबसे पहले आग पर कंट्रोल पाना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे इनके दिमाग का विकास होता गया और ये धरती के अलग अलग हिस्सों में फैलते गए। और दोस्तों, इवोल्यूशन के चलते धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँच पाए, और वैज्ञानिकों का मानना है कि इवोल्यूशन आज भी हो रहा है, और ये एक लंबे समय अंतराल पर हमें दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।